हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन में बच्चों आज हम करने वाले हैं पार्ट 5। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 से लेकर 4 तक के मैं चैप्टर आपको करवा चुकी हूँ। जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रही हूँ, जहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज कक्षा 5 8th ग्रेड का हम करने वाले हैं पार्ट 5 बीज बीज बीज। पार्ट का नाम हमें दिया है बीज बीज बीज। आइए इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम सभी प्रश्न उत्तर आज करने वाले। बस सबसे पहले है प्रश्न नंबर 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहले सही विकल्प हमें दिया है चनों को अंकुरित करने के लिए उन्हें क्या करते हैं, भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। अगर चने को अंकुरित करना है तो क्या करना है, भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। इसके बाद है प्रिया का पौधा मुरझा गया था क्योंकि उसे पौधे को क्या नहीं हुआ, पर्याप्त हवा पानी एवं धूप नहीं मिली। प्रिया का जो पौधा है उसे पर्याप्त हवा पानी एवं धूप नहीं मिली, इसलिए वो मुरझा गया। इनमें से शिकारी पौधा है, आपको इन सब में से शिकारी पौधा बताना है बच्चों। तो उत्तर हमारा हो जाएगा निपेंथिस। निपेंथिस जो है वो शिकारी पौधा है जो छोटे छोटे कीटों और जीवों का क्या करता है, भक्षण करता है या उन्हें खाता है, इसलिए निपेंथिस क्या है, एक शिकारी पौधा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बीजों के बिखराव के लिए कौन सहायक नहीं है। तो बीजों के बिखराव के लिए मिट्टी सहायक नहीं है। ऑप्शन सेकंड जो हमारा है वो राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भिंडी से हमारे देश में आई है। भिंडी कहाँ से आई है बच्चों, तो भिंडी अफ्रीका से हमारे देश में आई है। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक घटक है। बीजों के अंकुरण के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक है, उत्तर हमारा हो जाएगा तापमान, पानी व हवा, नमी, प्रकाश आवश्यक घटक है। शिकारी पौधों का भोजन होते हैं। शिकारी पौधों का भोजन कौन होते हैं, जीव। तो शिकारी पौधों का भोजन जीवों से होता है। उड़ने वाले बीज स्वयं वाले होते हैं। तो उड़ने वाले बीज स्वयं घुमक्कड़ और लाव क्षमता वाले होते हैं। कैसे होते हैं, घुमक्कड़ और लाव क्षमता वाले होते हैं। पौधों के बीज स्वयं और के माध्यम से दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। दूर दूर तक कैसे पहुंच जाते हैं बच्चों, तो संचलन और परिवहन के माध्यम से दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न उत्तर। अति लघुत्तरी प्रश्न उत्तर करने से पहले बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध रहेगी। जितने भी चैप्टर है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जितने भी आपके पेपर होते हैं, पेपर की डेट्स वगैरह है पेपर, और इसके साथ साथ आईएमपी क्वेश्चन वगैरह सब हमारी वीडियो पर हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। और बच्चों मैं आपको बता दूं सबसे पहले हमारे जो चैनल है उसी पर हर इंपॉर्टेंट की चीज़ की जो है वीडियो उपलब्ध होती रहती है, जैसे कि आपको अभी 8th ग्रेड 2025-26 की देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कौन कौन से खेल आप बीजों से खेल सकते हैं। कौन कौन से खेल है जो हम बीजों से खेल सकते हैं, उत्तर हो जाएगा आम के बीजों से बाजा बजाया जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3 बिना बीज के उगने वाले किसी एक पौधे का नाम लिखो। जो बिना बीज के उगने वाले किसी एक पौधे का हमें नाम बताना, तो उत्तर हमारा हो जाएगा मनी प्लांट, गुलाब, आलू। यहाँ पर किसी एक का नाम बताया था, मैंने आपको 3 नाम बता दिया, आप चाहे तो एक कोई सा भी लिख सकते हैं। मनी प्लांट, गुलाब, आलू ये जो है ये बिना बीज के उग जाते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4 हवा से उड़कर बिखरने वाले बीज कैसे होते हैं। हवा से उड़कर बिखरने वाले बीज कैसे होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा वहाँ बीज पंख वाले होते हैं जो गिरते समय हेलीकॉप्टर की तरह उड़ते हैं। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 प्रिया और मनोज ने शिक्षक ने उन्हें चनों को अंकुरित करके लाने के लिए कहा। प्रिया के बीज अंकुरित हो गए परंतु मनोज के नहीं। प्रिया ने मनोज को बीज अंकुरण के बारे में क्या सलाह दी होगी, लिखिए। हुआ क्या बच्चों के जो मैडम है उनकी शिक्षक, उन्होंने प्रिया और मनोज को क्या दिए थे, बीज अंकुरित करने के लिए दिए थे चने। लेकिन किसके अंकुरित हो गए, प्रिया के बीज अंकुरित हो गए परंतु मनोज के नहीं हुए। मनोज के क्यों नहीं हुए हमें बताना है। उत्तर है प्रिया ने मनोज को बीज अंकुरण के लिए कहा होगा कि पहले चनों को भिगाकर एक गीले कपड़े में लपेटकर टांग दे। अगर हम चने को रात भर भिगोते हैं और फिर से एक कपड़े में लपेटकर टांग देते हैं तो जो हमारे चने हैं वो अंकुरित हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों
चित्र देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप चित्र ये देख सकते हैं, जो हमारा चित्र है किसका चित्र है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ चित्र निपेंथिस का है। किसका है यहाँ चित्र, किस पौधे का, निपेंथिस का। ये पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, उत्तर हो जाएगा यहाँ कीड़े मकोड़े व छोटे जीवों का शिकार करते। क्या करते हैं यहाँ, कीड़े मकोड़े व छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। बॉक्स में दी गई सब्जियों को उनके कौन कौन से देश से आया है के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। हमें यहाँ पर सब्जी दी गई, कौन सी सब्जी किस देश से है हमें बताना है। जैसे उत्तर में मैं आपको बताऊंगी भारत में कौन कौन सी सब्जी, बैगन, मूली, करेला, आम। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका से कौन कौन सी सब्जी है ये, अमरूद, मिर्ची, आलू और टमाटर। यूरोप से कौन सी सब्जी है ये बच्चों, गोभी और मटर। अफ्रीका से कौन सी सब्जी है ये, भिंडी और कॉफ़ी। इस तरीके से जो है हमें अलग अलग देश की सब्जियां छांट कर इस बॉक्स में भरना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। सोचिए और लिखिए मसालों के रूप में उपयोग होने वाले बीज। मसालों के रूप में उपयोग कौन कौन से बीज होते हैं, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा अजवाइन और जो मेथी। अजवाइन और मेथी कैसे है मसालों के रूप में उपयोग होने वाले बीज है। हल्के बीज, हल्के कौन से होते हैं, जीरा और सौंफ। ये कैसे होते हैं, हल्के बीज। अंकुरित कर खाए जाने वाले बीज, तो अंकुरित करके क्या खाते बच्चों, हम मूंग और मेथी दाना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न में दिया है, आपने गमले के एक बीज लगाया है, उसके उगने की प्रक्रिया का अवलोकन कर अंकुरण के क्रमबद्ध चरणों को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र बनाना है। हमें क्या करना है, एक बीज है उसका चित्र यहाँ पर लगाना और बताना कैसे हुआ। गमले में जब बीज को मिट्टी मिल जाती है तो नमी पाकर वहाँ अंकुरित हो जाता है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड प्रश्न है बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन सा। बीज के अंकुरण के लिए क्या क्या आवश्यक है, उत्तर हो जाएगा हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश, तापमान, वनी। ये सभी किस लिए आवश्यक है, बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न नंबर 10। मोना ने 2 गमले लिए, गमला ए में उसने साबुत दाल के बीज बोए और गमला बी में दली हुई दाल बोई। उसने दोनों गमलों में समान रूप से पानी व खाद दी। उसके एक गमले में अंकुरण हुआ परंतु दूसरे में नहीं हुआ। एक गमला ए में उसने कैसे साबुत दाल बो दी बच्चों, और गमले बी में कैसे दली हुई, जो दाल को हम दल लेते हैं, आपने देखा होगा घर पे हमारे जो मम्मी पापा दादा दादी होते हैं वो दाल को गल लेते हैं, तो गली हुई दाल क्या उसकी उगने लगेगी, हमें बताना है। तो उत्तर हो जाएगा किस गमले में अंकुरण हुआ, किस गमले में अंकुरण हुआ, उत्तर होगा गमले ए में अंकुरण हुआ होगा, क्योंकि इस दाल के बिना विभाजित किए बोया। इसे क्या करा, बिना विभाजित यानी कि इसे बिना दले बोया, इसलिए गमले ए में अंकुरण होगा। किस गमले में अंकुरण नहीं हुआ, तो उत्तर हो जाएगा गमला बी में। जब हम दाल को चीरते हैं तो अंकुरित होने की क्षमता खत्म हो जाती है, केवल पूरे बीज में ही अंकुरण होता है। इस दाल को क्या करा, दल दिया, इसलिए इस दाल में अंकुरण नहीं हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रोजेक्ट कार्य में दिया है, अपने रसोई घर में से 10 अलग अलग प्रकार के बीज शीट पर गोंद या सेलो टेप की सहायता से चिपकाएं और दिए गए बिंदुओं के आधार पर इन बीजों के बारे में लिखें। यहाँ पर आपको बच्चों सेलो टेप वगैरह से बीज चिपकाने और बताना जैसे कौन सा बीज है। उदाहरण के लिए मैं बता देती हूँ, मैंने यहाँ सोयाबीन लिखा। सोयाबीन का रंग कैसा होता है बच्चों, पीला होता है। आकार कैसा होता है, गोल होता है। ऊपरी सतह कैसी होती है, चिकनी। उपयोग क्या करते हैं हम, तेल बनाने के रूप में सोयाबीन का उपयोग क्या करते हैं, तेल। इसी प्रकार आप यहाँ पे मूंगफली का लिख सकते हैं, मूंगफली हो गई। और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर आप जो हम रोज़ के डेली यूज़ में बीज उपयोग करते हैं उन सभी बीजों के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे तुअर दाल के बारे में आप लिख सकते हैं, मूंग दाल के बारे में आप लिख सकते हैं। इस प्रकार जितने भी बीज हैं उन सबके आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, उनका कलर आप यहाँ लिख सकते हैं, फिर उनका आकार कैसा होता है, उनकी सतह कैसी होती है, चिकनी या खुरदुरी, और हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। जैसे मूंगफली का कलर कैसा होता है बच्चों, लाल होता है। और कैसी होती है, ये भी गोल होती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गोल। और इसका जो ऊपरी सतह कैसी होती है, वो भी चिकनी होती है। इसके बाद इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो मूंगफली का उपयोग हम खाने में भी करते हैं और साथ इसका तेल बनाने में भी इसका उपयोग होता है। इसी तरीके से आप सारी चीज़ें हैं जो उनका नाम लिख कर यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप उनके चित्र भी बना सकते हैं या फिर एक एक दाना लेकर टेप से चिपका सकते हैं। आई होप बच्चों आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।